नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 बिगिनर्स के लिए रहेगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको ऑटोकैड आर्किटेक्चर के कुछ बेसिक टूल्स बताऊंगा। इसके साथ ही हम इसमें इंटरफेस को समझेंगे और अकॉर्डिंगली आगे चलते हुए हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम इसमें प्रॉपरली वर्किंग करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले होम पेज पर ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 हमने ओपन किया है। तो इस तरह से हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर टूल्स का है। अगर इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिजाइन टूल्स, इसके साथ में यहाँ कंटेंट ब्राउजर रहेगा। इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसी के साथ प्रॉपर्टीज, जो कि यहाँ प्रॉपर्टी बार शो होगा, और इसके साथ में होगा स्टाइल ब्राउजर। दोस्तों, ये मेन टूल्स टैब्स रहेंगे जो कि हमने ओपन रखने हैं जब हम काम करेंगे। अकॉर्डिंगली इनको हम यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले जो टूल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं डिजाइन, एनोटेशन, इंटीरियर्स, रूम बुक, इसके साथ में डिटेल्स। ये सभी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज में डिजाइन, डिस्प्ले और एक्सटेंडेड डाटा। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के लिए ये बार रहेगा। इसी के साथ यहाँ पर जो आप ये डिस्प्ले देख रहे हैं, इसमें बेसिकली जब हम डिजाइनिंग में कोई भी आइटम लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने डोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये सिंगल डोर दिखा रहा है। जैसे ही मैं सिंगल डोर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डोर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन और अलग अलग डिजाइन हमें मिलेंगे। इस तरह से हम जो भी डोर लेना चाहें वो ले सकते हैं। बेसिकली इन डोर्स का और इन आइटम्स का डिफरेंस ये है, जब भी हम इन्हें 2D में यूज करेंगे टॉप व्यू में, तो ये बिल्कुल 2D दिखाई देगा, 2D ड्राइंग लगेगी। लेकिन जैसे हम इसको ड्राइंग को ऑर्बिट करेंगे या आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे, सेम 2D ड्राइंग डायरेक्टली 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, अभी मैं इसको आपको लाइव बताने वाला हूँ। इसके साथ में यही ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं। वॉल, जिसके अंदर की कर्टेन वॉल यूनिट, इसके साथ में डोर, डोर्स के अलग ऑप्शन, इसके बाद विंडोज, रूफ स्लैब, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ में सिंगल लाइन और बाकी वर्किंग जैसा रहती है। इसके बाद यहाँ पर इसमें मॉडिफाई के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेयर्स टूल अवेलेबल है, साथ में एनोटेशन के लिए, मेजरिंग के लिए, ब्लॉक वगैरह ऐड करने के लिए। जो नॉर्मल आप ऑटोकैड यूज करते हैं, बेसिक ऑटोकैड तो इसमें रहेगा ही, लेकिन इसका मेन फोकस ऑटोकैड आर्किटेक्चर पर रहेगा। मतलब इसमें आर्किटेक्चर के अलग ऑप्शन आपको एडवांस मिलेंगे। अब इसमें एग्जांपल के लिए अगर हम एक वॉल लेते हैं, फिलहाल हमने फाइल की यूनिट सेट नहीं की है, हालांकि हमें फाइल की यूनिट सेट करनी रहती है सबसे पहले। अभी हम इसमें अगर वॉल लेने के बाद यहाँ प्रॉपर्टीज में देखते हैं, तो यहाँ पर वॉल की थिकनेस 115 और हाइट 3200 mm दिखा रहा है। मतलब ये फाइल mm में है। यहाँ पर ये 4 इंची वॉल का साइज है। अगर मैं इसको यहाँ पे 230 कर देता हूँ, ये 9 इंच वॉल होगी। हाइट इतनी रखते हैं। एक सिंगल क्लिक के साथ F8 प्रेस करते हैं। अगर मैं 15 फीट के लिए या मीटरिंग में फाइल है तो हम इसमें 4500 mm की एक वॉल मार्क करते हैं। इसको नीचे की तरफ भी 4500। एक एग्जांपल के लिए मैंने इसको यहाँ बनाया। अब ये दीवार यहाँ पे 2D दिखाई दे रही है, जैसा मैंने आपको बताया था डोर्स में जाकर, जो ये सिंगल डोर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसी पर अभी हम एक क्लिक करके जैसे हमारी वॉल पर आते हैं, जिस वॉल पे हमें डोर लगाना है वहां पर एक क्लिक करा, देखिए माउस के साथ मैं इस डोर को इधर उधर ड्रैग कर पा रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको कहीं भी जहां रखना चाहता हूँ वहां रख देता हूँ। ये डोर इस तरह से लग गया। अब सपोज आपको ये कॉर्नर पे चाहिए था या ये इसकी जगह नहीं है, आप इसको मूव करके जहां भी कहीं रखेंगे और अपने आप विंडो में उस एरिया में एडजस्ट हो जाए। ये बेनिफिट रहेगा। इसी तरह से विंडो ऑप्शन भी रहेगा। हम एक विंडो भी ले लेते हैं। अब इसमें विंडो को हम यहाँ वॉल पर अंदाजे से रख देते हैं। इस विंडो को भी आप अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, वहाँ ये अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा वॉल के अंदर। अब 2D ड्राइंग तो इस तरह से बनती चली जाएगी, जिसमें डोर, विंडोज की चीजें हम प्लेस कर लेंगे। इसी के साथ में यहाँ एनोटेशन में जो मार्किंग के लिए है, या फिर इंटीरियर्स में, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसमें कोई भी एक आइटम ले लेता हूँ फिलहाल आपको बताने के लिए। जस्ट एक चेयर हमने यहाँ से ले ली, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। इसके साथ में अगर कोई टेबल है, मान लो फिलहाल इसको भी रख देते हैं। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए इसमें ले रहा हूँ। इसी तरह से हम पूरा प्लान ड्राफ्ट करते चले जाएंगे। तो ये 2D में तो ड्राफ्ट हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ अगर हम इसमें व्यू में जाकर आइसोमेट्रिक में चले जाते हैं और यहाँ पर शेड्स को कर देते हैं रियलिस्टिक, तो देखिए सेम काम जो हमने 2D में किया था वो हमें यहाँ पर 3D में तो मिला ही। इसके साथ में रेफरेंस के लिए ये ब्लॉक्स भी हमें इस तरह से मिले। यही डिफरेंस रहेगा ऑटोकैड आर्किटेक्चर में। ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया होम पेज पर टूल्स के अंदर,
डिजाइन टूल्स, प्रॉपर्टीज और स्टाइल ब्राउजर। ये चीजें प्रॉपरली हमें बैलेंस करती रहेंगी, गाइड करती रहेंगी कहाँ काम कैसा क्या काम कर रहे हैं। और जैसा ही हम व्यूज में वापस अगर 2D में आएंगे, टॉप व्यू में आएंगे, यहाँ से वायर फ्रेम कर लेंगे, तो सिंगल जो भी हमारा 3D आइटम्स थी वो सभी 2D में शो होने लग जाएंगे। दोस्तों बेसिक ऑटोकैड आर्किटेक्चर का यही रहेगा। लगभग सभी टूल्स ऑटोकैड वाले तो सेम रहेंगे, जो एक्स्ट्रा टूल्स हमें मिलते चले जाएंगे आर्किटेक्चर की तरफ से, उसको हम अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 जस्ट इंट्रो वीडियो था। अगले वीडियो से हम इसमें सीक्वेंस में चलेंगे, पार्ट्स में चलेंगे। सबसे पहले फाइल को यूनिट सेट करना, उसके बाद एक एक करके इन टूल्स को डिस्कस करना, इन पर काम करना। अकॉर्डिंगली जब आप ये आर्किटेक्चर टूल कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद इसमें आप बहुत डिटेल्ड वर्किंग ड्राइंग 2D 3D सभी कुछ बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसमें ऑटोकैड आर्किटेक्चर के अंदर 2D 3D साथ साथ चलेंगे। इसके साथ ही काफी ऑप्शंस आर्किटेक्चर के इसमें एडवांस मिल जाते हैं, जैसे कि एनोटेशन में सेक्शंस, एलिवेशंस सिंगल क्लिक के साथ। इसके अलावा बाकी चीजों पे एनोटेशन करना या इसमें कैलकुलेशन का भी काफी कुछ हो जाता है। जैसा कि एक बिम सॉफ्टवेयर रहता है, रेविट आर्किटेक्चर या आर्चिकैड, उसके कुछ टूल्स, कुछ ऑप्शंस हमें इसमें बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, जो कि हमें नॉर्मल ऑटोकैड में नहीं मिलते। आर्किटेक्चरल ऑटोकैड में वो ऑप्शन भी हमें मिल जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, एरिया चार्ट्स और बाकी डिटेल बनाने के लिए। तो काफी एडवांस होने वाला है ये। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2025 इसका ट्यूटोरियल 1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इन सभी टूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इन पर काम करेंगे। इसके हिसाब से हमारी 2D और 3D का वर्क चलेगा ऑटोकैड आर्किटेक्चर लेटेस्ट वर्जन के अंदर। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।